ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डुअल लूप्स। डुअल लूप्स कैसे बनाए जाते हैं जावा में। बेसिकली डुअल लूप्स होता क्या है, लूप इनसाइड अ लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे हैं आगे चल के हम लोग उनके ऊपर काफ़ी सारा काम भी करेंगे, जिसमें हम एक लूप से ज़्यादा लूप्स को बनाएंगे। और डुअल लूप यानी लूप इनसाइड अ लूप, इनफैक्ट एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो इस तरीके के काम को हम लोग कहते हैं डुअल लूप। और डुअल लूप के काम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है कि जैसे हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट कराने, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 और 5 इनपुट कराया। तो यानी 2 से लेके 5 तक के सारे टेबल्स को प्रिंट करना है। 2 से लेके 5 तक के सारे टेबल्स को प्रिंट करना है। तो इस तरीके के काम को किस तरीके से करा जाएगा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने टेबल्स वाला प्रोग्राम कर रखा है। अगर किसी को टेबल का प्रोग्राम नहीं आता तो हमारी पिछली वीडियोस को देख के उससे उसके कंटेंट को रेफ़र कर सकता है, वहाँ से समझ सकता है कि किसी एक नंबर के टेबल को कैसे डन करते हैं। तो डुअल लूप करने से पहले हमें किसी एक नंबर के टेबल का पता होना चाहिए। किसी एक नंबर का टेबल अगर हमें निकालना आता हुआ तो हम एक से ज़्यादा टेबल्स को भी इजीली डन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे लूप इनसाइड अ लूप के पहले कंसेप्ट को, यानी पहले क्वेश्चन को, जहाँ पे एक से ज़्यादा टेबल्स को प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने इक्लिप्स IDE की तरफ। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो आज हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं, नया पैकेज। तो SRC पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक पैकेज ले लेते हैं और इस पैकेज को नाम रखेंगे डुअल लूप्स। और इसमें काम करेंगे हम लोग जो भी काम हमें करना है। तो जैसे कि हमारा ये पैकेज बन गया है, इस पैकेज पे अब आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और एक क्लास डिसाइड करनी है। इस प्रोग्राम का नाम हम लोग रख लेते हैं टेबल्स और मेन हम लोग बनाया रख लेते हैं और यहाँ से फिनिश। चलिए हमारे पास ये एरिया मिल गया है हमें, जहाँ पे हमें काम करना है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और फिर हम लोग सीखेंगे कि इसमें काम कैसे करना है। फॉर्मेटिंग, यहाँ से इसको हटा देते हैं। पहले किसी एक नंबर का टेबल निकालते हैं, कोई भी एक नंबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं एक नम नाम का वेरिएबल लूँ और उसमें 5 रख लूँ और मुझे 5 का टेबल निकालना है, तो आपको करना क्या है, आपको बस फॉर लूप बनाना है। और फॉर लूप के सिंटेक्स को पहले प्रिपेयर करते हैं। तो हमें इसमें करना क्या होता है, इस पार्ट को हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं और इस पार्ट को हम लोग कंडीशन बोलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स रहती है कंडीशन हमारी। और इस पार्ट को हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमने अपने पिछले कंसेप्टों में भी सिखा रखा है आपको कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैसे यूज़ करना है। अब जो 5 का टेबल होता है उसे हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अप टू 10 तक। यानी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे रादर देन 0 से। हम आई का यूज़ भी करेंगे, तो इंट आई हम लोग बाहर बना लेते हैं और आई की वैल्यू मतलब 10 तक हमें मल्टीप्लाई करना है। आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा एक ज़्यादा लग गया था, आई प्लस प्लस। और हमें करना क्या है, हमें प्रिंट करना था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नम इंटू आई, यानी नम में जो भी पड़ा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आई से। तो हम लोग इसका एक बार रिज़ल्ट देख लेते हैं और इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने पे एक बार हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, उससे एक बार कंफर्म हो जाएगा कि किसी एक नंबर का टेबल कैसे निकाला जाता है। तो क्या 5 का टेबल बिल्कुल सही आया है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, 25 डन। हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। तो आउटपुट सही आया है, तो अब हम बस क्या करते हैं, इसे एक लाइन में ज़रा कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्लस का निशान लगा के एक स्ट्रिंग कनकेटिनेट कर देते हैं और एलन को हटा देते हैं। एलन मीन्स नेक्स्ट लाइन। तो एलन हट गया, तो अब ये एक लाइन में रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। डन, हम एक लाइन में भी रिज़ल्ट ले आए हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर एक से ज़्यादा बार, अगर सेम इसी प्रक्रिया को आपको एक से ज़्यादा बार रिवॉल्व करना है, मतलब 5, 6, 7 और 8, मतलब आप मान लीजिए 5 to 8 तक के सारे टेबल अगर आपने प्रिंट करने हैं, तो इसी प्रक्रिया को आपको एक से ज़्यादा बार दोहराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको टैब लगा लेते हैं और इसके बाहर एक लूप डिसाइड करेंगे हम। तो हम लोग एक लूप डिसाइड कर देते हैं और उसका ब्रेस आप ज़रूर बनाएं। तो इसके एंड में जाके हम यहाँ पे ब्रेस सेट करेंगे। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा।
अच्छा, अब हमने यहाँ करना क्या है, देखिए आई ना लेके हम लोग यहाँ पे कुछ और लेंगे, क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी हमने अंदर ले लिया है, तो कन्फ्लिक्ट कर जाता है ये उससे कि इसके आई से और उसके आई में दोनों में अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आई लेने की जगह अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जो टेबल चल रहा है वो नम का ही चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे नम ले लें। तो नम इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक का देखना है, लेट्स से एन एग्जाम्पल, अगर आपने 3 से लेके नम लेस देन इक्वल टू 8 तक के सारे टेबल देखने हैं एंड नम प्लस प्लस, तो अब इसको हटा देते हैं 5 को, अब इसका कोई काम नहीं है, यानी हमारा लूप चल रहा है 3 to 8, मतलब 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। और इसको एक बार चला के देखते हैं हम लोग आउटपुट क्या है। अभी ये आउटपुट 3 का टेबल तो बिल्कुल सही आया है यहाँ तक, इसके बाद हमारे पास 4 का टेबल आया है, उसके बाद 5 का आया होगा, डेफिनेटली एक रो में आए हैं, तो आगे तक ये सारी आउटपुट इसी तरीके से लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आउटपुट हो एक टेबल प्रिंट करने के बाद, जैसे कोई एक टेबल प्रिंट हो जाए तो उसके बाद अपने आप नेक्स्ट लाइन आ जाए। तो सिस आउट, हम लोग एक सिस आउट को यहाँ पे लीव कर छोड़ देते हैं और इसे एक बार चला के देखते हैं एग्जैक्टली, यानी 3 का टेबल भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का, 8 का, सबके टेबल एक साथ प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे हमने सीखा कि एक से ज़्यादा नंबरों के टेबल को कैसे लिया जाता है। अब अगर आपने इस प्रोग्राम को यूज़र डिफाइंड बनाना हुआ तो आपको स्कैनर नाम की क्लास को यूज़ करना होगा। अब ये जो स्कैनर नाम की क्लास है ये यूटिल नाम के पैकेज में है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है java.util.star। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करना है, स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे ले लेते हैं system.in, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने 2 नंबर लेते हैं इंट, एक तो हम लेते हैं स्टार्ट और एक लेते हैं हम लोग एंड, कि कहाँ से कहाँ तक के टेबल्स आपने देखने हैं। तो स्टार्ट में हम लोग यूज़र से डलवा लेते हैं, यानी obj.nextInt, और एंड में भी हम यूज़र से डलवा लेते हैं obj.nextInt। तो यहाँ से यूज़र से डल जाएगी इनपुट हमारी, और हम लोग यहाँ पे लाइन छोड़ देते हैं sysout system.out.print एंटर 2 नंबर्स। अभी फ़िलहाल हम इस लाइन को ही यहाँ पे छोड़ देते हैं और एक बार चेक करते हैं। और यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ 3 से 8 लिखने की जगह अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। अब वो हमें पूछ रहा है 2 नंबर, तो हमने डाल दिया 4 से लेके 7 तक के सारे टेबल, एग्जैक्टली 4 से लेके 7 तक के सारे टेबल्स हमें यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं कि ये चला कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गया 4, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्टार्ट अगर 4 है, 4 छोटा होता है 7 से, 7 लिया था हमने एंड में, ट्रू है, ट्रू होते ही हम अंदर आ जाएंगे, अंदर आते ही आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 छोटा होता है 10 से, यानी ट्रू है, आप इसके भी अंदर आ गए। अब मेरे इस रूल को याद रखना है आपने कि जब तक ये लूप फॉल्स नहीं होगा आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। देखिए अभी हुआ क्या, आई में यहाँ पे गया 1, 1 छोटा होता है 10 से, ट्रू है, यानी आपका यहाँ पे आया 4 इंटू 1, क्योंकि नम में आपका 4 था, क्योंकि स्टार्ट में आपने 4 लिया था, तो 4 इंटू 1 4। उसके बाद अब नम प्लस प्लस होगा कि आई प्लस प्लस होगा, ये सवाल उठता है। तो मैंने आपको अभी रूल बताया था कि आप इस लूप में बैठे हैं तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, यानी आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2 और आप निकालेंगे 4 इंटू 2, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आप निकालेंगे 4 इंटू 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, आप निकालेंगे 4 इंटू 5। इसी प्रकार से ये लूप चलता रहेगा और जैसे ही ये लूप टूटेगा तो हम लोग बाहर निकलेंगे और फिर नम प्लस प्लस होगा, यानी 5 के टेबल की तैयारी स्टार्ट है। उसके बाद दोबारा से आई में कितना सेटल हो जाएगा, दोबारा से 1 सेटल हो जाएगा, और 1 छोटा होता है 10 से, ट्रू, यानी 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, इस प्रकार से ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि ड्यूअल लूप किस प्रकार से बनाया जाता है, और ड्यूअल लूप के एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक से ज़्यादा नंबरों के टेबल्स को भी इजीली डन कर दिया। तो ये प्रोग्राम था आपका ड्यूअल लूप के थ्रू, जहाँ पे हमने एक से ज़्यादा नंबरों के टेबल्स को बनाया। तो इसी तरीके से अब हमने स्टार्ट की है सीरीज़ को। अब आगे हम कुछ प्रोग्राम्स और भी लेकर आएंगे जिसमें डुअल लूप्स, यानी एक से ज़्यादा लूप, यानी लूप इनसाइड अ लूप में हमने काम किया होगा। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से,
इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनके अंदर डुअल लूप्स का ही यूज़ होता है, तो वो भी यही कंसेप्टों को यूज़ करते हैं, एरे में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह स्ट्रिंग हैंडलिंग्स में भी यूज़ होगा ये कंसेप्ट डुअल लूप का। तो आगे भी हमारी सीरीज़ को देखते रहिए, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम्स जो आने हैं वो भी डुअल लूप्स के ऊपर ही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आगे। तो हमारी वीडियोस को रेफ़र करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम लोग अपने कंसेप्ट्स को पहुंचा सकें। हमारा मेन मोटिव है आपकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना, अपने एक्सपीरियंस को आपको समझाना कि अपने एक्सपीरियंस से कि आप इन प्रोग्रामिंग्स को किस तरीके से इजीली हैंडल कर सकते हैं, भले चाहे आप सी कर रहे हो, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड, पाइथन, आप किसी भी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो, बस आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझना है। तो यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच।